देखो बेटा, मैं जमींदार का पहले से कर्जदार हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए मेरा कहना मानो तो शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ बेटा, वो बहुत खतरनाक है। बाबूजी इसमें ठाकुर का क्या है? ये फसल मेरी मेहनत की है, इसमें हमारा खून और पसीना। इसका मतलब कि ठाकुर से तू बगावत करेगा? नहीं नहीं बाबूजी, बगावत नहीं करेंगे। बिंद्राबन गाँव में राम प्रसाद का बेटा तू ही है किसान, और कोई किसान नहीं बिंद्राबन गाँव में। अरे उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, पत्ता नहीं हिलता उसके बिना डर का। और तू क्या जाने, मैं अभी अभी सुन रहा हूँ ठाकुर ने ऐलान किया है कि बिंद्राबन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। अगर मेरी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा, उसका घर जला दिया जाएगा, बिंद्राबन गांव से निकाल दिया जाएगा, किसी जमीन पर दफना दिया जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। जब बाबू तुम्हें इतनी देर से समझा रहे तब भी इनकी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। क्यों स्वामी, शहर की मंडी जरूरी ले जाना है अनाज, रहने दो जाने को। लक्ष्मी जी स्वामी, तू भी यही चाहती है कि मेरी बहन ताउम्र अंधी ही रहे, नहीं स्वामी, मेरा मुन्ना अनपढ़ रहे? नहीं नहीं स्वामी, मैं ये तो नहीं चाहती हूँ। फिर बाबूजी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मेरी बात मानता क्यों नहीं? लक्ष्मी जाकर बोरी में अनाज भरो, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कैसे समझाऊं बेटा तुझे, हमें हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। बाबूजी ठाकुर और ठाकुर की आदमी ने देख लिया तुझे तो बहुत जुर्म ढाएगी बेटा। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं होता, भगवान पे भरोसा करो। तू मेरी बात नहीं मानेगा, तू बचपन का जिद्दी है, तू मेरी बात नहीं मानता। इसमें अरे मानता देख देख, अगर तू नहीं मान रहा है तो मुझे तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। कौन सी उपाय बाबूजी? एकदम सुबह सुबह उठो और साइकिल पर बोरी ला दो, सिर्फ भाव तलाशने के लिए एक बोरी ले जाना, ताकि ठाकुर के आदमी और ठाकुर तुझे देख ना पाए, नहीं तो तेरा हाथ और तोड़ डालेंगे, तुझे जान से मार देंगे। नहीं बाबूजी, मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ, सिर्फ जिंदा एक लाश हूँ बेटा। आज कई दिन हो गए हम लोग गांव की तरफ नहीं गए हैं। हाँ, आओ हम लोग चलकर देखते हैं कि हमारे यहाँ का कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ तो नहीं जा रहा है। लाला, आज गांव के अंदर न घुसा जाए, आज गांव किनारे किनारे घूमा जाए। चौराहे पर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे इस रियासत का कोई किसान अपना गल्ला लेकर के शहर की मंडी तो नहीं जा रहा है। आओ मेरे साथ। आइए देखिए शिवा, सुबह सुबह साइकिल पर बोरी रख के अनाज की चल देता है शहर की तरफ। आगे क्या होता है गौर कीजिएगा। बाजे पयलिया जहां कुहू के कोयलिया, बाजे पयलिया जहां कुहू के कोयलिया, काका पुकारे काव काव हो, सबसे निराला मोरा गाँव हो, सबसे निराला मोरा गाँव।
निराला मोरा गाँव। हे बबुआ सबसे निराला मोरा गाँव। हे बबुआ सबसे निराला मोरा गाँव। झूमे आकाश जहाँ मंदिर सवाले, झूमे आकाश जहाँ मंदिर सवाले। निर्भय संसार नहीं महल माले, निर्भय सांझ सवेरे बजावे बसुरिया, मोहन मुरारी ठाव ठाव। सबसे निराला मोरा गाँव। हे बबुआ सबसे निराला मोरा गाँव। राहु और केतु, मैं क्या देख रहा हूँ? अरे नाड़ा ये राम प्रसाद का बेटा शिवा ये साइकिल पर बोरी लाद करके ये सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? लाला अब ठंडी हो लाग रुइया रजाई भरावे लिए जात है। ए, सुनो मेरी बात, आओ आओ हम चलते हैं, इससे आगे से मिलते हैं। हरे हरे खेतवा में गेहूं बटरिया, हरे हरे खेतवा में। हरे हरे खेतवा में गेहूं बटरिया। हरे हरे खेतवा में गेहूं बटरिया, लहर लहर लहरेती बुलिया के पलिया। दस पंछी प्यार से पंछी नहाए दूर जुलिया, चैन पर बरगद की छाँव। सबसे निराला मोरा गाँव। हे बबुआ सबसे निराला। बेटा शिवा, आज शिवा शिवा लाला जी बोरी में लेकर, नमस्ते नमस्ते, ये बोरी में लेकर क्या जा रहे हो बेटा? राहु और केतु, इसमें तो चावल है, वो मंसूरी बासमती 65 रुपया किलो। हाँ ठीक मैं जा रहा हूँ। ठहरो बेटा शिवा, सुनो मेरी बात। लाला जी क्या कहना चाहते हैं आप? अरे लगता बोरी में अनाज, अरे लगता बोरी में अनाज, इधर जाने का क्या है? गेहूं का मैं पिस जाता, बात कहूं मैं साउच, और कैसे निकला तू इधर, और बात बताओ साउच, और शंका लगती मुझे को आज, इधर जाने का क्या है?
लाला बेटा जी शिवा। शंका की कोई बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है, ये सत्य है जो मैं आपसे बताऊंगा। कहो, लाला जी बताओ। और शहर में महंगा बिके, शहर में महंगा बिके अनाज, वही पर और लाला जी यहाँ से दूर दाम पर खुला वहाँ है रेट, सभी बेचने जाते शहर, जब ना भरता पेट, चना हो आलू मटर, चना हो आलू मटर प्याज, इसलिए मेरा कहना और यही कीजिए, संग हमारे चलो, बस यही काम। लाला जी तो धाम की क्यों दे रहे हो श्रीमान जी? धाम की क्यों दे रहे हो श्रीमान जी? ये हमारी फसल मेरी मेहनत की है, जहाँ महंगी बिके कीमत बेचूं वही आपको देने से। बेटा शिवा, आप हमारे अनाज का क्या मोल करते हैं? कोई मोल नहीं करते हैं, माटी के मोल ले लेते हैं। और बेटा वहाँ शहर शिवा। में चुप रहो, क्या सही कह रहा है? बेटा शिवा, लाला जी का ये बताइए यहाँ हमारे अनाज का मोल क्या होता है? बेटा शिवा, मैं जानता हूं हमारे यहाँ यदि किसानों का अनाज जो है 12 रुपए 13 रुपए में खरीदा जाता है। बस लाला जी 12 रुपए थे, लेकिन लाला जी यहाँ से दूने दाम पर वहाँ अनाज का मोल 26 रुपए है, गेहूं का। बेटा शिवा, बेटा शिवा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारा बढ़ा चढ़ा करके हम 14 रुपए में लगवा देंगे। बस बस लाला जी बस। लाला जी अगर ऐसी बात है, जैसे वहाँ 26 रुपए का रेट खुला हुआ है मंडी में, तो आप दया कीजिए हमारा 24 रुपए का रेट लगा लीजिए। तो कहे तो रहे 14 रुपए में लगवा दूंगा। फिर भी 10 रुपए कम है लाला जी, जरा सोचिए। आधे दाम पर आप ले रहे हैं, बताओ कैसे हमारा गुजर होगा? बेटा शिवा, देखिए हमारे यहाँ 12 रुपए खरीदा जाता है और हम तुम्हारा बढ़ा चढ़ा के 14 रुपए में लगवा दे रहे हैं, इसमें क्या बात है? लाला जी हमने कहा 26 के बजाय आप हमारे अनाज का रेट 24 लगवाइए, तब तो दे पाएंगे। ठीक है, जाने दो इसे।
से। इधर आओ, ठाकुर साहब को फोन लगाओ। ठकुरे क्या गुलामी करी तुम्हें जिनके नौकर चाकर काहे खाते राखे मंगता तो है ये जो हमारा मुनीम लाला मंगता तो हम मंगता 99 2 4 1 पासी या नंबर नूनी नार वाला है, यही नंबर में है। नंबर में अब देखो घंटी जाए 99 84 2 4 1 पासी। टिल्लिक 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 या जानो कबूरी में है, यो नंबर न लागे, या नंबर कबूरी में है। हाँ। लाला का दूसरा नंबर मिलाई थे, दूसरा लगा हचा हच वाला 99 50 यूरिया डाई पोटास। अब की लागे पहला लिख यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पीली से चरकल भीत जाने वाली गाड़ी समय से 2 घंटे लेट है। कृपया मूंगफली का सहारा लीजिए। रुक जाइए, पीली से जात भीत का जाओ मराऊ, मिलाओ मिलाओ मिलाओ। इधर चल, स्पिरिट में नहीं स्पीड में सुन मेरी बात। मेरा नाम लाला है और हम तुम लोगों की इतनी इज्जत करता हूँ जितना कि अपने पैर के जूते की। इसलिए औकात में रहकर बात किया कर। कहाँ हम कहाँ औकात से बाहर बोल जाते हैं, स्पिरिट में बोल गए। वैसे सही सीजन में मैं जूता नहीं खरीदा, सही है, खरीदा दूंगा। हेलो हेलो ठाकुर साहब। लाला कहिए ठाकुर। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि जो राम प्रसाद का बेटा शिवा है वो अपना अनाज लेकर शहर की मंडी जा रहा है। इसका मतलब तूने सारे इलाके में ऐलान नहीं करवाया क्या? ऐलान करवाया था। अगर ऐलान करवाया तो उस कुत्ते की पिल्ले की हिम्मत कैसे पड़ी? कैसे हिम्मत पड़ी शहर की मंडी की तरफ जाने की? लाला कहिए। सोच लो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज एक किसान सर उठाकर चलने की जरूरत किया है तो कल दूसरा भी तैयार होगा। इसलिए इस सांप के बच्चे ने जो अपना फन उठाया है तो कुचल दे इसके फन को हमेशा हमेशा के लिए। ठाकुर साहब लेकिन ये बताइए आप इस वक्त है कहाँ? मैं इस समय बलवंतपुर चौराहे पर बैठा हूँ, प्रमुख जी के साथ जरूरी बातें हो रही हैं। ठाकुर साहब बात खत्म करके अपनी जीप पर 2-4 लखत लेकर के उसी बलवंतपुर चौराहे पर मिले और हम भी उसी चौराहे पर आ रहे हैं। चल आज हम उस ससुरे को समझाई देते हैं कुत्ते के पिल्ले को। और सूखा पड़ा देश में वर्षा नहीं पानी, किसान सूखा पड़ा देश में वर्षा नहीं पानी, किसान
ठाकुर साहब अपनी फसल लेकर जा रहा था। ये हमारी फसल तेरी सारी जमीन हमरे यहाँ गिरवी पड़ी है। जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा तेरे पास बचा है, मुट्ठी भर अनाज पैदा कर लिया तो तेरी रकम हो गई, नहीं कुत्ते उतने में ठाकुर का ब्याज नहीं वापस होता। ये हमारी फसल मेरे मेहनत की है तो भला से अकलने चला है भलाई इसी में चल अनाज दे, वरना होगा कमीने